जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग। जैसे कि साफ साफ लिखा है शनि। तो शनिदेव अपना सबसे बेस्ट कब देते हैं, शनिदेव राजयोग कब बनाते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनिदेव का राजयोग बन जाए तो पूरा जीवन ही बदल जाता है, बहुत फायदा होता है। क्या क्या लाभ मिलते हैं शनिदेव के राजयोग से। देखो, शनिदेव के पास में जितनी भी लाइनें हैं, जैसे लोहा है, पेट्रोल है, ऑयल है, ठीक है, कच्चा जो उद्योग है उसमें आता है, माइंस में आता है, ठीक है, और जॉब से आता है। शनिदेव के पास में लोहे का प्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का, मशीनरी का, हर तरह का डिपार्टमेंट है। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है शनिदेव देते हैं। शनिदेव न्याय से जुड़े होते हैं, जुडिशरी में काम करते हैं, न्यायालय में से जुड़े होते हैं, वकालत से जुड़े हुए होते हैं। किसी इंसान को न्याय नहीं मिल रहा जीवन में तो शनिदेव के कारण न्याय मिलता है। तो शनिदेव के बहुत सारे फील्ड है, हेल्थ को लेके भी है, रिश्तों के लेके भी है, ठीक है। तो शनिदेव अपना बेस्ट कब देते हैं, और पैसे की तो बात ही ना कीजिए शनिदेव के लिए, ठीक है। अथाह धन संपत्ति और शेयर मार्केट से संबंध बन जाए तो शेयर मार्केट में भी। तो शनिदेव अपने सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट कब देते हैं, तो शनिदेव जब बैठे होते हैं अपनी कुंडली किसी भी नंबर में, यानी कि 7 नंबर में। कैसे बनता है, जब शनिदेव 7 नंबर तुला राशि में बैठे हो। 7 नंबर तुला राशि में अगर शनिदेव बैठ गए हैं तो समझ लीजिए शश नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा। अब ये सभी कुंडली में अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी कुंडली में शनिदेव का राजयोग बनना है लेकिन हम आज भी कंगाल बैठे हुए हैं, हमारा टाइम इतना खराब चल रहा है। तो ये सबको फायदा नहीं देगा, क्यों, इसकी भी कुछ विशेष कंडीशन है, ठीक है। एक तो शनिदेव का जो राजयोग है 1 नंबर में अगर बैठ जाएगा अपनी नीच राशि में तो वहां कभी भी काम नहीं आएगा। किसी भी लगन की कुंडली हो, कुछ भी कैसी स्थिति हो, अगर 1 नंबर में शनि बैठ जाए, चाहे कुंडली आपकी 1 नंबर से शुरू हो, चाहे यहाँ 2 हो, चाहे यहाँ 3 हो, चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो आपकी, और शनिदेव 1 नंबर में बैठ जाए, चाहे 1 नंबर यहाँ पे आता हो, यहाँ पे आता हो, यहाँ कहीं भी आता हो कुंडली में 1 नंबर, अगर वहां पे शनिदेव बैठ गए तो समझ लीजिए शनिदेव हो गए हैं नीच राशि के सबसे ज्यादा खराब। और राजयोग बनता है ठीक इसके अपोजिट 7 नंबर। अगर शनिदेव 7 नंबर में तुला राशि में बैठ गए हैं तो समझ लीजिए शनिदेव का पंच महापुरुष राजयोग बन चुका है। अब ये राजयोग एक्टिवेट होगा, काम करेगा, कितना लाभ देगा, क्या क्या लाभ देगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये आपके सामने जो कुंडली है ये मेष लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे शनिदेव को 10वां और 11वां हाउस मिला है, यानी कि शनिदेव यहाँ पे पॉजिटिव है, योग कारक स्थिति में है। और 7 नंबर यहाँ पे 7वें घर में ही बैठ रहा है। तो अगर यहाँ पे शनिदेव बैठ जाते हैं तो बिल्कुल 100% शनिदेव का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग काम करेगा, करेगा ही करेगा। और इसके बेस्ट रिजल्ट कब आते हैं, देखो, जब इसकी डिग्री जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो तो इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अगर किसी के पास में डिग्री 28, 29 लिखी है, या फिर 1 डिग्री या 2 डिग्री लिखा है, तो ये समझ लीजिए फिर वो 0 हो चुका है, उसके पास पावर ना के लिए बची है, नाम मात्र पावर बची है, वहां पे वो काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में नीलम पहनाना बहुत जरूरी होगा। नीलम यहाँ पे भी पहन सकते हैं, शनिदेव का जब जब राजयोग बनेगा तब तब नीलम पहन सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पे, देखो कैसे बनता है। 7 नंबर में तुला राशि में जब वो उच्च का होता है, उच्च राशि में बनता है। लाभ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, किस लगन में काम करता है बात करेंगे इसमें। अस्त होने पर क्या प्रभाव रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे शनि के साथ में सूर्य आ जाए और यहाँ पे अस्त कर दें, अस्त का मतलब होता है कि अब वो ग्रह यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए, दिखावे के लिए लिखा है। अब यहाँ पे शनि बचा ही नहीं है। जब यहाँ शनि बचा ही नहीं है तो अब वो काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे अस्त होने पर राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पावर ही खत्म हो जाती है, राजयोग काम नहीं करेगा अगर अस्त हो गया है तो, ठीक है। अब किस लगन में बनता है ये सबसे जरूरी है। देखिए तुला लगन की मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में बिल्कुल यह बनता है। अगर यहाँ पे 2 नंबर का लगन शुरू हो जाए, वृषभ लगन, उसमें भी शनि पॉजिटिव होता है वृषभ लगन में, तो 7 नंबर यहाँ पे आता है, 2 3 4 5 6 7, और इस घर में राजयोग काम नहीं करता है। 6 8 12 आप भी जानते हैं खराब होता है। तो ये एक तो मेष लगन 1 नंबर वाले में काम करेगा,
ठीक है, 2 नंबर में काम नहीं करेगा। फिर 3 नंबर तुला लगन की बात, मिथुन लगन की बात करें, 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7 नंबर। तुला अगर यहाँ पे मिथुन लगन बनता है तो 7 नंबर यहाँ पे आएगा। और ये शेयर मार्केट वालों के लिए राजा बनाने वाला योग है। मिथुन लगन, मेष लगन जिनकी लगन में 1 नंबर लिखा है, जिनके 3 नंबर लिखा है, उनको काम करेगा। कर्क लगन में शनिदेव मारक होते हैं, सिंह लगन में मारक होते हैं। फिर कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन में 6 से शुरू होता है, यहाँ पे 6 7 धन भाव में ही आ गया, तो कन्या लगन में भी काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब तुला लगन की बात करें तो 7 से ही शुरू होता है तुला लगन, तो 7 नंबर के जो लगन है उनमें भी काम करेगा। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर यहाँ पे आएगा, तो 8 नंबर लगन यहाँ से शुरू होगा तो 7 नंबर यहाँ पर आएगा, और 6 8 12 हो गया, तो 8 में भी काम नहीं करेगा। धनु लगन में मारक होता है। मकर लगन की बात करें अगर यहाँ पे 10 नंबर से कुंडली शुरू होती है तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया, कैरियर में बिल्कुल मकर लगन में काम करेगा। कुंभ लगन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इन लगन में काम करेगा। 6 लगन जो है ऐसे है जिनमें शनिदेव राजयोग बनाएगा और शश नामक पंच महापुरुष का बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे रिश्तों का हो, नौकरी का हो, धन का हो, जिस तरह का भी चाहिए आपको हर प्रकार से लाभ देता है। ठीक है, तो इन लगन के जातकों को नीलम बिल्कुल पहन लेना चाहिए अगर 7 नंबर में लिखा हुआ है। और जिनकी कुंडली में शनिदेव 1 नंबर की राशि में पड़ रहा है, कहीं भी कुंडली में, चाहे किसी भी लगन की 1 नंबर की राशि में पड़ रहा है, तो शनि का दान करें जितना भी हो सकता है। शनि से जुड़ी चीजें, तिल तेल लोहा काला कपड़ा उड़द जो है दान करें। उस दान करने से फायदा होगा। दान करने से किसी भी ग्रह की पावर घटती है और स्टोन पहनने से उस ग्रह की पावर बढ़ती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थी जानकारी शनि के बारे में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।